सोचिए, अगर आज इस वीडियो में बोले गए कुछ शब्द, सिर्फ कुछ शब्द, आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दें तो क्या होगा। अगर आज आप जो सुन रहे हैं वही शब्द कल आपकी सोच बन जाए, वही सोच आपके फैसलों की नींव रखे, वही फैसले आपकी आदतों को जन्म दें और वही आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान और फिर आपकी किस्मत लिख दें, तो क्या आप इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना लेंगे। क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रहती है। कारण यह नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि कारण यह होता है कि उन्होंने कभी उन शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया जो वे रोज रोज अपने आप से बोलते हैं। क्योंकि दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, दुनिया आपको वो देती है जो आप बन चुके होते हैं। और आप जो बनते हैं उसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं बल्कि आपके मुंह से निकले हुए शब्दों से होती है। क्योंकि हर शब्द सिर्फ आवाज नहीं होता बल्कि एक निर्देश होता है जो आप अपने अवचेतन मन को दे रहे होते हैं। और अवचेतन मन तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता, वह सिर्फ आदेश मानता है। इसलिए जब आप बार बार कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे हालात ऐसे ही हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे लिए मौके नहीं हैं, तब आप अपने भीतर बैठे उस शक्तिशाली सिस्टम को प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि वही आपकी सच्चाई बना दे, और वह बिल्कुल वैसा ही करता है। इसलिए आज का यह वीडियो सिर्फ देखने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर चल रहे उस पुराने प्रोग्राम को बदलने के लिए है। क्योंकि आज आप उन शब्दों से मिलेंगे जो आपकी पहचान बदल सकते हैं, आपकी ऊर्जा बदल सकते हैं, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। आपको यह समझना होगा कि शब्द वाइब्रेशन होते हैं और हर वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे रेडियो पर सही फ्रीक्वेंसी लगाओ तो संगीत साफ सुनाई देता है और गलत फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ शोर आता है, ठीक वैसे ही अगर आपके शब्दों की फ्रीक्वेंसी डर, कमी, शिकायत और नकारात्मकता की होगी तो आपकी जिंदगी में भी वही शोर रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने शब्द बदले उसी दिन आपकी फ्रीक्वेंसी बदली और उसी दिन से ब्रह्मांड ने आपको अलग जवाब देना शुरू कर दिया। इसलिए दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी अलग परिणाम पाते हैं, क्योंकि उनके शब्द अलग होते हैं। एक कहता है यह समस्या है और दूसरा कहता है यह अवसर है। एक कहता है मैं हार गया और दूसरा कहता है मैं सीख रहा हूँ। फर्क परिस्थिति में नहीं बल्कि शब्दों में होता है। इसीलिए सफल लोग अपने शब्दों को लेकर बेहद सतर्क होते हैं। वे कोशिश करूंगा नहीं कहते, वे तय कर चुका हूं कहते हैं, वे देखते हैं क्या होगा नहीं कहते, वे मैं करूंगा कहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द बीज हैं और जो बीज आज बोए जाते हैं वही कल जीवन के रूप में उगते हैं। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। पहला शब्द है मैं जिम्मेदार हूँ। जिस दिन आपने अपने जीवन के हर परिणाम की जिम्मेदारी ले ली उस दिन आप पीड़ित नहीं रहे बल्कि निर्माता बन गए। दूसरा शब्द है मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि जो सीख रहा है वह कभी हारता नहीं। तीसरा शब्द है मैं योग्य हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद को योग्य नहीं मानेंगे तब तक दुनिया भी आपको योग्य नहीं मानेगी। चौथा शब्द है अभी, क्योंकि जीवन उन्हीं का बदलता है जो अभी निर्णय लेते हैं। पांचवा शब्द है मैं चुनता हूं, क्योंकि आप मजबूर नहीं हैं, आप चुनते हैं। और छठा सबसे शक्तिशाली शब्द है धन्यवाद, क्योंकि कृतज्ञता वो चुंबक है जो और अच्छा आपकी ओर खींचता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं होता, शब्दों को महसूस करना होता है, क्योंकि अवचेतन मन भावना समझता है। इसलिए जब आप भावना के साथ कहते हैं कि मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तब आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथ बनते हैं, नए विचार आते हैं, नए मौके दिखने लगते हैं और आप खुद हैरान रह जाते हैं कि अचानक जीवन में चीजें बदलनी कैसे शुरू हो गईं। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान और चेतना का मेल है। और यही कारण है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान या परिस्थिति नहीं बल्कि वो शब्द होते हैं जो आप डर के समय खुद से कहते हैं। क्योंकि डर में बोले गए शब्द सबसे गहराई से अवचेतन में छपते हैं। इसलिए आज अगर आपने तय कर लिया कि आप अपने शब्द बदलेंगे तो आने वाले समय में आप अपनी ही जिंदगी को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान आपके शब्दों से बनती है और आपकी पहचान ही आपकी नियति बनती है। इसलिए आज इस वीडियो को सिर्फ सुना नहीं बल्कि जिया जाए, बार बार सुना जाए, महसूस किया जाए और उन शब्दों को अपनाया जाए जो आपकी किस्मत को नया रूप दे सकते हैं। और अब इसी प्रवाह को और गहराई से समझिए, क्योंकि जब आप अपने शब्दों को बदलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले भीतर प्रतिरोध आता है। मन कहता है यह सब झूठ है, यह संभव नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है। और यही वो क्षण होता है जहां 99% लोग रुक जाते हैं, क्योंकि पुराने शब्दों से बनी पुरानी पहचान मरना नहीं चाहती।
लेकिन अगर आप उस प्रतिरोध के बावजूद नए शब्दों को दोहराते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन नए आदेश स्वीकार करने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में पहले सिस्टम स्लो हो जाता है, लेकिन अपडेट पूरा होते ही वह पहले से बेहतर चलने लगता है। इसलिए शुरुआत में अजीब लगेगा जब आप कहेंगे मैं आत्मविश्वासी हूं जबकि अंदर डर होगा, मैं समृद्ध हूं जबकि बैंक बैलेंस कम होगा, मैं सफल हूं जबकि परिणाम अभी नहीं दिखे होंगे। लेकिन याद रखिए, परिणाम शब्दों के बाद आते हैं, शब्द परिणामों के बाद नहीं। और यही वह नियम है जिसे समझकर कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी शिकायत करते रह जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों को भविष्य के प्रमाण से मत जोड़िए, अपने शब्दों को अपने निर्णय से जोड़िए, क्योंकि निर्णय ऊर्जा पैदा करता है और ऊर्जा रास्ते खोलती है। आप यह भी समझिए कि जिन शब्दों को आप हल्के में लेते हैं वही शब्द आपके दिन का मूड तय करते हैं। आपका मूड आपके व्यवहार को तय करता है, आपका व्यवहार आपकी आदतों को तय करता है और आपकी आदतें आपके जीवन की दिशा तय कर देती हैं। इसलिए जब सुबह उठते ही आप कहते हैं आज फिर वही झंझट, वही दौड़ भाग, वही परेशानी, तो आपने दिन शुरू होने से पहले ही हार मान ली। लेकिन अगर वही सुबह आप कहें आज कुछ अच्छा होने वाला है, आज मैं कुछ सीखने वाला हूं, आज मैं अपने लक्ष्य के करीब जाऊंगा, तो बिना कुछ बदले भी आपका दिमाग अवसर खोजने लगता है, क्योंकि शब्द दिमाग को आदेश देते हैं कि वह क्या देखे और क्या अनदेखा करे। यही कारण है कि दो लोग एक ही कमरे में होते हुए भी अलग अलग चीजें देखते हैं। एक को समस्या दिखती है, दूसरे को संभावना, क्योंकि उनके भीतर बोले जा रहे शब्द अलग होते हैं। अब जरा उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जो आप दूसरों के सामने बोलते हैं, क्योंकि जो आप दूसरों को कहते हैं वही आप अपने बारे में मानने लगते हैं। जब आप बार बार कहते हैं आजकल जमाना बहुत खराब है, लोग धोखेबाज हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तब आप न सिर्फ दुनिया की बल्कि अपनी भी वही तस्वीर बना लेते हैं और फिर दिमाग उसी तस्वीर के हिसाब से सबूत ढूंढता है। इसलिए समझदार लोग अपनी बातचीत भी चुनकर करते हैं। वे हर जगह अपनी कमजोरी, अपनी समस्या, अपनी गरीबी का रोना नहीं रोते। वे जानते हैं कि हर शब्द एक घोषणा है और हर घोषणा भविष्य की पटकथा लिखती है। अब एक और गहरी बात समझिए, शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, शब्द सोचे भी जाते हैं, और जो शब्द आप चुपचाप अपने भीतर दोहराते हैं उनका असर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वे बिना किसी रोकटोक के अवचेतन में उतर जाते हैं। इसलिए अगर आप बाहर से चुप हैं लेकिन भीतर से खुद को कोस रहे हैं, खुद को कमजोर कह रहे हैं, खुद को दोष दे रहे हैं, तो बाहर की शांति भी आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इसीलिए आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉक को बदलना सबसे पहली क्रांति है, और यही कारण है कि ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक पुष्टि काम करती हैं, क्योंकि वे आपके भीतर के शब्द बदल देती हैं। अब सोचिए, अगर सालों से चले आ रहे नकारात्मक शब्दों ने आपकी जिंदगी बनाई है, तो वही शब्द बदलकर आप कैसी जिंदगी बना सकते हैं? यह कोई कल्पना नहीं बल्कि संभावनाओं का विज्ञान है, और जो इसे समझ लेता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता बल्कि परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए कि आप अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में और अपने सामर्थ्य के बारे में कोई भी शब्द बोलने से पहले रुकेंगे और खुद से पूछेंगे कि क्या यह शब्द मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं, या मुझे उसी पुराने घेरे में घुमा रहा है। और अगर जवाब दूसरा है तो उसी पल शब्द बदल दीजिए, क्योंकि वही पल असली बदलाव का पल होता है। और जब आप यह अभ्यास दिन पर दिन करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब सकारात्मक शब्द में हंत लगना बंद हो जाते हैं और आपकी स्वाभाविक भाषा बन जाते हैं, और उसी दिन आप समझते हैं कि जिंदगी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदलती है। और अब इस यात्रा को उसके अंतिम लेकिन सबसे गहरे मोड़ तक ले चलते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ जाग चुका है, और वही जागृति अगर सही शब्दों से पोषित हो जाए तो वही आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की नींव बन सकती है। इसलिए अब यह समझना बेहद जरूरी है कि शब्द सिर्फ वर्तमान नहीं बनाते बल्कि वे भविष्य की यादें भी बनाते हैं। हाँ, भविष्य की यादें, क्योंकि जो शब्द आप आज बोलते हैं वही कल आपकी कहानी बनकर आपके दिमाग में यादों के रूप में दर्ज हो जाते हैं। और इंसान अपने भविष्य को नहीं बल्कि अपनी यादों को दोहराता है। इसलिए अगर आपकी यादें संघर्ष, कमी, डर और असहायता की होंगी तो आप अनजाने में वही भविष्य रचते रहेंगे। लेकिन अगर आज से आप अपने शब्दों के जरिए नई यादें गढ़ना शुरू कर दें, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं मजबूत बन रहा हूँ, मैं अपने जीवन को समझने लगा हूँ, तो भले ही आज परिस्थितियां वैसी न हो लेकिन आपका दिमाग उस दिशा में चलना शुरू कर देगा। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं जब सब ठीक होगा तब मैं सकारात्मक बोलूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पहले आपको सकारात्मक बोलना होता है, तभी सब ठीक होना शुरू होता है।
इसलिए शब्द कारण हैं और परिस्थितियां परिणाम, और जो लोग परिणाम देखकर शब्द बदलते हैं वे हमेशा देर कर देते हैं। अब एक और गहराई से समझिए, जब आप बार बार किसी शब्द को दोहराते हैं तो वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सालों तक कहता रहे मैं साधारण हूँ, मैं औसत हूँ, मैं बस किसी तरह जिंदगी चला रहा हूँ, तो उसका शरीर, उसकी चाल, उसकी आवाज, उसके फैसले सब उसी औसत पहचान के अनुसार ढल जाते हैं। लेकिन जिस दिन वही व्यक्ति कहना शुरू करता है कि मैं कुछ अलग करने आया हूँ, मेरे भीतर कुछ खास है, मैं अपनी सीमाओं से बड़ा हूँ, उसी दिन उसके भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। और ऊर्जा बदलते ही लोग भी अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगते हैं, क्योंकि दुनिया आपके शब्दों पर नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देती है, और ऊर्जा शब्दों से ही बनती है। इसलिए यह मत सोचिए कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, यह देखिए कि आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वही आपकी आंतरिक छवि बनाता है और वही छवि बाहर दिखाई देती है। अब जरा उस डर को समझिए जो नए शब्द बोलते समय भीतर उठता है। यह डर असफलता का नहीं बल्कि पहचान खोने का डर होता है, क्योंकि अगर आप सफल हो गए, अगर आप बदल गए, तो आपको उन लोगों से अलग होना पड़ेगा जो आज आपके आसपास हैं, और यही डर इंसान को पुराने शब्दों से बांध कर रखता है। लेकिन याद रखिए, विकास का मतलब है दूरी, और दूरी का मतलब है अकेलापन, लेकिन वही अकेलापन आगे चलकर नेतृत्व बन जाता है। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि नए शब्द बोलते समय आप अकेले पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक सरल सूत्र में समझिए, आपके शब्द आपकी सोच बनाते हैं, आपकी सोच आपके निर्णय बनाती है, आपके निर्णय आपकी आदतें बनाते हैं, आपकी आदतें आपका चरित्र बनाती हैं, और आपका चरित्र आपकी किस्मत बनाता है। और अगर आप इस श्रृंखला में कहीं भी बदलाव चाहते हैं, तो सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली जगह है शब्द, क्योंकि शब्द बदलना सबसे सस्ता भी है और सबसे तेज भी। आपको न पैसे चाहिए, न किसी की अनुमति, न किसी डिग्री की जरूरत, बस आपको ईमानदारी से अपने आप से बात करनी है। अब एक आखिरी लेकिन निर्णायक अभ्यास बताता हूँ, इसे सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि इसे अपना संस्कार बना लीजिए। अगले 21 दिन तक हर सुबह उठते ही बिना मोबाइल देखे, बिना किसी से बात किए, अपने आप से यह शब्द बोलिए कि आज मैं अपने शब्दों के प्रति जागरूक रहूंगा, मैं अपने आप को कमजोर नहीं कहूंगा, मैं अपने आप को अयोग्य नहीं कहूंगा, मैं अपनी परिस्थिति को कोसूंगा नहीं बल्कि समझूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा बल्कि समाधान ढूंढूंगा। और दिन के अंत में सोने से पहले अपने आप से पूछूंगा कि आज मैंने कौन से शब्द बोले जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और कौन से बोले जिन्होंने मुझे रोका। और यह आत्मनिरीक्षण अगर आप 21 दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके भीतर एक नया इंसान जन्म लेने लगता है, जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि निर्णयों से चलता है। और वही इंसान धीरे धीरे वही परिणाम पैदा करता है जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन वे चमत्कार नहीं होते, वे सही शब्दों का सही समय पर सही भावना के साथ उपयोग होते हैं। अब इस यात्रा के अंत में मैं आपसे कोई वादा नहीं करूंगा, कोई सपना नहीं बेचूंगा, मैं बस आपको एक सच्चाई याद दिलाऊंगा कि आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा है उसकी शुरुआत कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके ही शब्दों से हुई थी। और अगर आपने वही शब्द बदलने का साहस कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक और मोटिवेशनल कंटेंट की तरह भूल जाते हैं या इसे अपने जीवन का मोड़ बना लेते हैं, क्योंकि वो शब्द जो आपके जीवन को बदल देंगे कहीं आसमान से नहीं गिरने वाले, वे आपके ही भीतर हैं, आपके ही मुंह से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। और जिस दिन आपने उन्हें सच में अपनाया उसी दिन आप कह पाएंगे, अब समझ आया, ये बात पहले क्यों नहीं पता थी।